हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम लोग पढ़ रहे थे और आपका लेक्चर नंबर 8 है। लेक्चर नंबर 7 तक का प्लेलिस्ट में चेक करिएगा, सारा का सारा मिल जाएगा। आज आपका 5 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल करने जा रहे हैं, जो कि डेरिवेशन है। 5 नंबर का डेरिवेशन ही आता है, न्यूमेरिकल नहीं आता। कभी कभी न्यूमेरिकल देगा, ठीक है ना। तो देखिए, डेरिवेशन आपका हाथ में है, ठीक है। और ज़्यादातर चांस रहता है कि डेरिवेशन ही सारा में दे दे और करके कभी कभी न्यूमेरिकल भी डाल देता है। तो न्यूमेरिकल देखिए, छोटा मोटा न्यूमेरिकल है तो चलिए फार्मूला लगाएं, बन गया, हो गया। कि बड़ा न्यूमेरिकल है तो उसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस करना होगा, उसके बाद बनेगा नहीं बनेगा उतना गारंटी भी नहीं है। लेकिन डेरिवेशन क्या है, एक बार बनाइएगा तो बन ही जाएगा, एक दो बार प्रैक्टिस किया काम हो गया। तो जो हाथ में है, जो मेरे क्या बोलते हैं, कैपेसिटी में है कि ना बनेगा, और कन्फर्म है कि आना ही आना है। इसका तो कन्फर्म भी नहीं कि आएगा कि नहीं आएगा, बनेगा समझ गए, एकदम चांस कम है। तो फोकस करिए, जो हाथ में है उस पर ध्यान दीजिए और रिजल्ट अपना बेस्ट करिए। तो जो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बताया जाता है उसको आप बनाइए, करिए अच्छे से, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, और छोटा मोटा न्यूमेरिकल तो बताते ही चलते हैं, बड़ा बड़ा मान लीजिए उतना प्रैक्टिस करिएगा, समझ गए। डेरिवेशन तो है कि फिक्स है, आएगा, तो इस पर फोकस करिए। देखिए, और लेंस आपको बता दिया गया था, लेंस से इंट्रोडक्शन करवा दिए थे, वेरियस टाइप ऑफ लेंस के बारे में बता दिए थे। लेंस में एक चीज़ याद रखिएगा कि दो स्पेरिकल सरफेस होता है, जिसमें कि एक आपका कन्फर्म है कि आपका कहाँ चला गया, स्पेरिकल सरफेस, जिसमें कि एक आपका कर्व हमेशा रहेगा, दूसरा आपका प्लेन भी रह सकता है या फिर आपका कर्व भी रह सकता है, ठीक है। दूसरा के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक आपका फिक्स, दोनों प्लेन नहीं है, दोनों प्लेन रहेगा तो लेंस नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो वेरियस टाइप ऑफ लेंस आपको हो गया था। ऑप्टिकल सेंटर, इसमें पोल नहीं रहता, प्रिंसिपल फोकस जहाँ पर रे मीट करते हैं, ये सब आपका। चलिए, लेंस मेकर फार्मूला, यही आपका डेरिवेशन में मस्ट है। इसे न्यूमेरिकल ही बनता है, फार्मूला से थोड़ा छोटा मोटा न्यूमेरिकल, लेकिन आपका इसका डेरिवेशन ज़्यादा मस्ट है, ठीक है। और उतना प्रैक्टिस भी नहीं करें, एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा बन जाएगा, फिक्स रहता ना कि यही आएगा। और न्यूमेरिकल में कोई फिक्स नहीं है, अब कितना प्रैक्टिस करिएगा तब बनेगा, नहीं बनेगा, समझ गए। इसीलिए, और छोटा मोटा है जो पीडीएफ में न्यूमेरिकल दिया उस टाइप का आगे तो बन गया, लेकिन बड़ा बड़ा के लिए अलग से आपको प्रैक्टिस करना रहता है। तो उतना आईआईटी वगैरह, जेईई एडवांस वगैरह देने के लिए प्रैक्टिस जो करता है वो सब उतना बनाता है। हम लोग बोर्ड के लिए केवल ज़्यादा फोकस इसी पे करते हैं, ठीक है। चलिए, तो डेरिवेशन को कैसे कमांड करेंगे। अच्छा, एग्जाम में डेरिवेशन, दोनों डेरिवेशन रह सकता है, एक डेरिवेशन एक न्यूमेरिकल, तो आप इसी पे फोकस करिएगा, जो ज़्यादा पढ़ के जाइएगा। अच्छा, कैसे बनेगा डेरिवेशन पे, कैसे कमांड करेंगे, तो पहले एक बार वीडियो को देख लेना है, इसके बाद नोट से नोट डाउन करना है, उसके बाद उसको पढ़ना है, और फिर पढ़ने के बाद उसको एक बार बना कर देखना है। अभी बना लीजिएगा, एग्जाम समय फिर रिवीजन करिएगा तो और माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो लेंस मेकर फार्मूला नाम से क्लियर है कि लेंस बनाने वाला फार्मूला, इसी से लेंस बनता है। लेंस का यूज क्या होता है, आप देखेंगे कि चश्मा वगैरह में स्पेक्टिकल्स जो होता है उसमें लेंस लगा रहता है। तो लेंस से दूर का देखने का मदद करता है, पास का देखने का मदद करता है। वो सब आगे भी पढ़ेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, तो कैसे कैसे। लेकिन फोकल लेंथ निकालने के लिए इस फार्मूला का यूज किया जाता है। कितना फोकल लेंथ का आपका लेंस बनवाना है तो सबके इस फार्मूला। अच्छा, 1/f एक और चीज़ होता है। 1/f क्या होता है, 1/f डी होता है। डी क्या होता है, पावर, ठीक है ना, डायोप्ट्री आई थिंक उसका नाम, जो भी। तो 1/f यानी कि पावर निकालने के लिए। अच्छा, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप से ये भी सवाल पूछा जाता है कि पावर ऑफ द लेंस किस पर डिपेंड करेगा, या फोकल लेंथ ऑफ द लेंस किस पर डिपेंड करेगा। तो आपका R1 R2 पे डिपेंड करता है, ये भी याद रखिएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करता है, और आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि म्यू पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए, ये सब बात थोड़ा बहुत बता दिए। अब लेंस मेकर फार्मूला का डिफिनेशन क्या है देख लीजिए। तो फार्मूला याद रखिएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/μ2 - 1, ठीक है, 1/r1 - 1/r2। इससे छोटा मोटा न्यूमेरिकल भी रहेगा और आपका डेरिवेशन भी, दोनों बता दिया जाएगा। छोटा मोटा न्यूमेरिकल भी बता दिया जाएगा और आपका डेरिवेशन तो बता ही रहे। चलिए ठीक है, 1/μ2 को सिंपल म्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 यानी कि एयर का, तो इसलिए सिंपल म्यू भी रख सकते हैं। तो फार्मूला गिविंग द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसमें जो रिलेशन देता है उसी फार्मूला को क्या बोलते हैं हम लोग, लेंस मेकर फार्मूला बोलते हैं। वैसा फार्मूला जो कि रिलेशनशिप किसके किसके बीच में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेडियस ऑफ कर्वेचर और आपका एफ के बीच में रिलेशन देता है, उसी को लेंस मेकर फार्मूला। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि लेंस मेकर फार्मूला हम लोग दोनों लेंस से बना सकते हैं। आपका कौन सा लेंस है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के बता दिया गया है, लेकिन आपको मेजर 2 ही प्रकार के होते हैं, एक कनकेव लेंस, एक कन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो ये आपका कौन सा है, कन्वेक्स लेंस है। कनकेव लेंस से भी हम लोग इस फार्मूला को डेराइव कर सकते हैं, लेकिन कोई एक बना दीजिए एग्जाम में, आपका दूसरा को सिमिलर उसी प्रकार से कर दीजिएगा, ठीक है।
तो ज़्यादा आपका यही रहता है। वैसा कुछ लिखा नहीं रहेगा, पूछेगा लेंस मेकर फार्मूला प्रूव करिए, तो आपको प्रूव करना है। ठीक है, चलिए छोटा मोटा न्यूमेरिकल दे देगा। ठीक है, चलिए 5-15 हो गया। ठीक है, तो सिंपल से इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग बाद में देखेंगे, थोड़ा सा बताते हैं, बाकी पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रे चलती है और यहाँ पे एक बार रिफ्रैक्ट इसमें इस सरफेस में, एक बार रिफ्रैक्ट इस सरफेस में। तो ये आपका कौन सा है, कन्वेक्स है। ठीक है, इधर का कौन सा है, कनकेव है। तो दोनों में रिफ्रैक्शन होगा, उसके बाद फाइनली इमेज यहाँ पर बनता है। तो एक बार रिफ्रैक्ट करके यहाँ पर मुड़ेगा, दूसरा बार रिफ्रैक्ट सीधा आता, सीधा लाइन यहाँ पर आता, लेकिन यहाँ पर नहीं आकर आई पर एक बार और रिफ्रैक्ट कर जाता है। तो कहाँ से, नॉर्मल से ना रिफ्रैक्ट करेगा रियर डेंसर। तो एक अलग से हम लोग सेपरेट इस पीडीएफ में सेपरेट बनाया हुआ है, दोनों का नॉर्मल देकर अलग अलग सेपरेट बनाया। कुछ कुछ बुक में नॉर्मल यहीं पर देकर उसे बना देता है, तो थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है, क्लियर नहीं हो पाता है। देखिए लेट अस कंसीडर, लैंग्वेज भी देना है एग्जाम में, लैंग्वेज भी देना है। लेट अस कंसीडर ए कन्वेक्स लेंस विच कंसिस्ट ऑफ द टू स्फेरिकल सरफेस AO1B एंड AO2B। देखिए एक आपका हम लोग मान लीजिए कि कन्वेक्स लेंस है जिसमें दो स्फेरिकल सरफेस लगा हुआ है, A या O1, ठीक है, और AO2B दो लगा हुआ है। यहाँ तक क्लियर होगा। इसके बाद μ1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच द लेंस इज प्लेस्ड, जिस मीडियम लेंस रखा हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1 है। ठीक है ना, μ1 है, तो जिस प्लेस में रखा हुआ है, ठीक है, जिस स्पेस में इन जिस मीडियम रखा हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस, और इसका भी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, इस मटेरियल का जिस लेंस बना है, तो इसका μ2 है, और मीडियम का जिसमें रखा हुआ है उसका μ1 है। सिंपल सा। चलिए रिफ्रैक्शन एट द सरफेस AO'B, देखिए AO'B यानी कि इस पर रिफ्रैक्शन कैसे होगा, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स सरफेस हो गया। ठीक है ना, कॉन्वेक्स यहाँ पे मिरर भी कर सकते हैं इसको, स्फेरिकल सरफेस। यहाँ पर एक पार्ट हो गया बाहर का, तो यहाँ पे रे ऑफ लाइट यहाँ से चलिए निकलता है, निकलने के बाद क्या होगा, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रा करना होगा हमको। नॉर्मल ड्रा नहीं करिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। एक सेकेंड, तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रा कर दिए। अब इधर आइएगा, तो रेयर मीडियम है आपका, डेंसर मीडियम, अंदर का पार्ट जो था ये डेंसर मीडियम, एयर का तो क्या बोलते हैं रेयर ही रहेगा, मटेरियल का डेंसर हो जाता है, तो डेंसर मीडियम है। तो यहाँ बात करिएगा तो रेयर से डेंसर में जा रहा है, तो किधर, टुवार्ड द नॉर्मल। तो आपका नॉर्मल है, यहाँ पे सीधा चला जाता है, लेकिन इधर मुड़ जाएगा नॉर्मल की तरफ, यहाँ पे देखिए निकल गया। ठीक है, चलिए यहाँ से पर और रिफ्लेक्ट होगा अगला सरफेस में, इसमें नहीं होगा। तो सिंपल सा हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए आई डैश क्यों माने हैं, सी डैश क्यों माने हैं, क्योंकि फाइनल इमेज यहाँ पे देखिए भी डैश सब डैश में, क्योंकि फाइनल यहाँ नहीं बनेगा, फाइनल जहाँ बनेगा वहाँ पे भी लेंगे। ठीक है, जहाँ पे इमेज बनेगा वहाँ पे आई लेंगे। ठीक है, जहाँ पे सी, तो यहाँ पे C1 N1 है, तो एक और में क्या लेंगे, N2 C2 अलग से जो बनेगा। तो वो सब बात को समझ रहे होंगे। ठीक है, बाकी R1 यहाँ तक देखिए इसके बारे में है। ठीक है ना, फाइनल आपको लास्ट में बताया जाएगा। तो एक सिंपल, चलिए P क्या है, पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट व्हेन द रे ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ऑन द सरफेस, इस पर गिरता है, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, CN की तरफ घूम जाएगा, एंड रिफ्लेक्टेड अलोंग द कीवर एंड फाइनली कन्वर्टेड आई डैश, और फाइनली कहाँ पर, आई डैश पर वो आकर मिलता है। ठीक है, यहाँ पर आकर मिलेगा। ठीक, सिंपल सा कन्वर्ट करके। चलिए O1P क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस U में O1P, यानी कि यहाँ से देखिए P है, यहाँ पे O1 है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इतना हो गया, माइनस में जाएगा। इसके बाद O1 आई डैश, इमेज डिस्टेंस प्लस B, तो देखिए O1 यहाँ पे आई डैश, तो इमेज डिस्टेंस इतना हो गया। ठीक, जिसको V1 तो प्लस में जाएगा ना, इधर इधर प्लस में उधर माइनस में। चलिए O1 C1 रेडियो ऑफ कर्वेचर R1, यहाँ पे साइन नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से O डैश और R1 रेडियो ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो यहाँ पे साइन नहीं लिया है, नो साइन इज टेकन। क्यों साइन नहीं लिया गया, क्योंकि साइन हम लोग फाइनल लास्ट में लेंगे, इसीलिए शुरू में नहीं लेते हैं। तो रेडियो ऑफ कर्वेचर हो गया। अप्लाइंग द रिफ्रैक्टिव फार्मूला 1μ2 - 1/r, ठीक है, और रिलेटिव में ही था ना 1μ2 भी - 1/u। एब्सोल्यूट में क्या था, एब्सोल्यूट में था 1μ2 यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है ना, या μ2 और μ1, और उसको नहीं, इसको डालना है। ठीक है, यहाँ पर μ2 μ1, तो μ1 से डिवाइड करके निकाल लेते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव का फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। तो 1μ2 - 1/r, 1μ2 - v एंड -1/u, ये फार्मूला को प्रूव किया गया था पिछले वीडियो में। तो एट प्रेजेंट केस यू के जगह पर क्या होगा, -u। ठीक है ना, v के जगह पर +v1, r के जगह पे R1, क्योंकि इसमें R1 लिए है, अगले सरफेस में R2 लेंगे। ठीक है, 1μ2 की जगह पर 1μ2 है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये सब वैल्यू का पुट करेंगे। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 था ना, तो μ2 को क्या बोले, 1μ2 भी लिख सकते हैं, तो 1μ2 हो गया। ठीक है,
तो इसकी जगह पर पुट कर देंगे, पुट हो गया, ठीक है। यहाँ पर V1 हो गया, माइनस माइनस प्लस U, तो इक्वेशन आपका फर्स्ट बन गया। आई थिंक क्लियर होगा, सिंपल सा है। रिफ्रैक्शन एट द सरफेस AO2B, अभी सरफेस पर रिफ्रैक्शन करेंगे, ठीक है, सेकंड वाले पे। तो यहाँ पे देखिए रे QR, अब तो यहाँ से ऑब्जेक्ट से जा नहीं रहा है, अब तो इस रे को रिफ्लेक्ट करवाना है ना, क्योंकि यहाँ पे एक था, एक बार हो गया, अब सेकंड बार इसमें होगा। तो रे QR, ये जो रे यहाँ पर मिल गया था आईडेक्स पे पिछले में, अब उसको रिफ्लेक्ट करके आई पर मिलेगा, यही फाइनल इमेज बनेगा, ठीक है। तो इंसिडेंस ऑन द सरफेस AO2B इस पर गिरता है, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल C2, यहाँ पे एक और नॉर्मल C2 इधर, क्योंकि आपका बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से भागेगा, क्योंकि यहाँ पे डेंसर मीडियम था, इधर रेयर मीडियम था, ठीक है। तो नॉर्मल से दूर भागेगा, ठीक। तो इसका बनाइएगा तो गोला तो ऐसे बनेगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, तो इसीलिए यहाँ पे नॉर्मल इधर गिरा दिया गया। तो इधर नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा, इधर भागेगा, ठीक है। तो दूर भाग गया, आइडस QR जो जा रहा था नॉर्मल से दूर भागकर आई पर यहाँ पर मीट करेगा, ठीक। अवे फ्रॉम द नॉर्मल, डेंसर से रेयर गया एंड रिफ्लेक्टेड एलोंग आई, अथी क्या बोलते हैं यहाँ पर RI की तरफ, यानी कि RI रिफ्लेक्टेड एलोंग, यानी कि इधर पे चला गया। चलिए फाइनली मीट एट आई, और कहाँ पर मिलता है, आई पर मिलता है, तो फाइनली मीट एट आई हो गया। चलिए आई डैश क्या पोजीशन ऑफ द इमेजनरी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर था स्टार्टिंग में फर्स्ट इमेज में, तो इसीलिए पोजीशन या फाइनल इमेज क्या आई बनेगा, ठीक है। तो OI2 इज इक्वल टू O1I1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस V1। अब देखिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि O2I डैश, ठीक है, और O1I डैश, तो O2I डैश एंड O1I डैश, तो जो फर्स्ट में था स्टार्टिंग में जो था, तो स्टार्टिंग में तो यहाँ पर था ना, तो उसके लिए तो इसको हम मानेंगे कि यहाँ पर दोनों बराबर जगह पे है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, आई डैश से यहाँ तक आई डैश O2, तो क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा इस सरफेस के लिए, ऑब्जेक्ट है ना, इमेज यहाँ पे होगा आई से O2 पे, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा ना, ठीक है। और O2I इमेज डिस्टेंस, तो प्लस भी यहाँ पे उल्टा ले लेगा, U होगा, ठीक है। और C2 रेडियस ऑफ कर्वेचर R2, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोनों को ऑन एवरेज बराबर लिया गया है, एक सेकेंड, ठीक है, ऑन एवरेज दोनों को बराबर ले लिया गया है, O2I डैश एंड O1I डैश, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। V1 है, यहाँ पर V1 लिख दिया गया है, ये जो V1 जो देख रहे हैं यहाँ पर, एक सेकेंड, V1 इसलिए लिखा गया ना कि देखिए यहाँ पर आपका इसका जो V1 था, तो इस जो V1 यहाँ पर बन रहा था, तो जो इसके लिए इमेज था, अगले इस सरफेस के लिए जो इमेज बना अगले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसीलिए V1 यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा इस सरफेस के लिए, इसीलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की जगह पर V1 लिखा गया है, और V आपका इमेज हो गया फाइनल इमेज, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर नो साइन, यहाँ पर साइन इसका नहीं लिया गया। चलिए अप्लाइंग द रिफ्रैक्टिव फार्मूला 1μ2 माइनस 1/r, 1μ2 बस यहाँ बैठा देंगे उसी फार्मूला को, एट प्रेजेंट केस, ठीक है। U की जगह पे V1 है, V की जगह पे V है, R की जगह पे R2 है, 1μ2 की जगह पे 2μ1 है, यहाँ पर 2μ1 हो जाएगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ले रहे हैं, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट में किसका लिए थे, तो मटेरियल का लिया गया था ना, इस बार बाहर का लिया गया है, तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 2μ1 हो जाएगा, उसमें 1μ सेम था, और फिर बाहर का रिफ्लेक्ट किया है ना, तो इसीलिए इस टाइप से हो जाएगा। तो सिंपल सा बैठा देंगे सारी जगह पे, तो 1μ2 की जगह 2μ1 हो गया, और आपका बस सेकंड इक्वेशन। अब क्या करना है देखिए, मल्टीप्लाइंग बाय सेकंड 1μ2 इन द बोथ साइड। अब क्या करना है, जो सेकंड इक्वेशन बना इसमें 1μ2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1μ2, ठीक है, इसमें से 1μ2 सारे में मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया, इसके जगह पे 1 हो सकता है ना, फार्मूला तो पढ़े थे कि 1μ2 इंटू 2μ1 इज इक्वल टू 1, तो 1 आ गया, माइनस 1μ2, यहाँ पे R2 सिंपल सा। चलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, यहाँ पर सिमिलर वही रह जाएगा, ठीक है। इक्वेशन थर्ड आपका बन गया, ठीक है, इक्वेशन यहाँ पर आपका थर्ड बन गया। तो 1μ2 माइनस R2, ठीक है, इज इक्वल टू 1/v माइनस 1μ2 अपन V1, इक्वेशन आपका थर्ड बन गया। सिंपल से कैलकुलेशन अब कुछ है नहीं, एडिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन सेकंड इसको और इक्वेशन फर्स्ट इसको, ये दोनों को जो फार्मूला अप्लाई किए थे, तो दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर है, दोनों का सिंबल से ऐड करिए, इसमें क्या है, तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड, ठीक है, 1μ2 प्लस और 1v2 कुछ कट जाएगा, और कटने के बाद फाइनल आपका ये बनेगा, ठीक है, 1/v प्लस 1/u। इसको ही बता देना कैसे कैसे हुआ, देखिए। अब बार बार ऊपर से देख के टाइम वेस्ट होगा, जैसे कि यहाँ पे सोचिएगा माइनस कैसे आ गया, तो ये वाला इधर था, तो इसको इधर भेजने माइनस आ गया, एक जगह इसको कर दिए और इधर
एक जगह R1 R2 को एक जगह कर दीजिएगा, बाकी को म्यू को एक तरफ कर दीजिएगा, इधर का इधर कट जाएगा सब, ठीक है। जो बच गया तो सिंपल सा बच गया। तो फार्मूला क्या बनेगा, 1μ2 -1 1/R1 - 1/R2 और 1/V + 1/U। यही आपका फार्मूला अप्लाइंग द लेंस फार्मूला। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे लेंस फार्मूला अप्लाई करना होगा। लेंस फार्मूला के बारे में बताया जाएगा अगले वीडियो में, या फिर टाइम बचेगा तो आज ही बता देंगे, ठीक है। लेंस फार्मूला सिंपल सा है, लेंस मेकर फार्मूला दूसरा है, लेंस फार्मूला दूसरा है। तो लेंस फार्मूला क्या होता है, लेंस फार्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u, यानी कि 1/v + 1/u इस केस में। तो सिंपल सा लेंस फार्मूला प्रूफ अगले वीडियो में या फिर आज कर देंगे आगे चल के। सिंपल होता है कि 1/f = 1/v - 1/u। यू यहाँ पर नेगेटिव में इधर ना है तो इसलिए माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो इसके जगह पर पुट कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन 4 और 5 को ध्यान दीजिएगा, तो आपका 5 है, 4 इसके ऊपर था, ठीक है। इक्वेशन 4 यहाँ पर, तो इसके जगह पर क्या कर देंगे 1/f पुट कर देंगे, ठीक है। तो 1/f यहाँ पर पुट कर दिए, फार्मूला को डेराइव कर। बहुत ही सिंपल सा है, थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन सिंपल है, कोई टफ नहीं है। एक बार और अच्छे से करिएगा तो समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं, सिंपल सा 2 मिनट का है दिखने में, और 5 नंबर आपके हाथ में आ जाएगा। सिंपल सा लेंस मेकर फार्मूला जानेगा कि एफ R1 और म्यू में जो रिलेशन बताएगा, ठीक है। कनकेव कन्वेक्स का है, कनकेव से भी कर सकते हैं। दो सरफेस है, दोनों सरफेस पे अलग अलग रिफ्रैक्शन करवाएंगे, ठीक है। एक बार सब में 1 लेंगे और इसका जो ऑब्जेक्ट इमेज बनेगा तो अगले के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। फिर वहाँ से रिफ्रैक्शन होगा I', U', सिंपल सा। फिर यहाँ पे फार्मूला को अप्लाई करना है, ठीक है। 1μ2 और वहाँ पर 2μ1 को करेंगे, बाकी सब सिंपल है। रिफ्रैक्शन यहाँ पे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1μ2 2μ1 हो जाएगा, और दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले इसमें करना, पहले फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 1μ2 से, और फिर दोनों को ऐड करेंगे फर्स्ट और सेकंड को। ध्यान देना किसको किसको क्या करना है, बस बाकी बन जाएगा। इस फार्मूला को थोड़ा सा यूज कर देना है, काम खत्म। तो मात्र आपका 15-16 मिनट लगा, समझा दिया। चलिए, थोड़ा सा साउंड में स्लो होगा, थोड़ा सा धीरे से बोल रहे हैं, बाहर आवाज़ जाता है, दिक्कत होता है। चलिए, साइन ऑफ सिंपल हो गया लेंस मेकर फार्मूला, बस 5 नंबर हाथ में। कुछ करना है एग्जाम में कि फिक्स आएगा ही आएगा, कोई उतना टफ भी नहीं है, ठीक है ना। तो कहा दूसरा के चक्कर में रहना, न्यूमेरिकल वगैरह झूठ सच इधर उधर, इसीलिए जो हाथ में है उस पर ध्यान दीजिए, उसको करिए। इसको बना लेना किसी भी हाल में, एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। बहुत ही पॉपुलर लेंस मेकर फार्मूला, आना ही आना है। हम लोग समय आया था पिछला, हम लोग समय हाँ, पिछला बार नहीं आया था तो 1 साल गैप करके देता ही। चलिए, हो गया। ऑप्टिक्स में आपका डेरिवेशन पे आप कमांड करिए, आपका रिजल्ट बेस्ट होगा, ठीक है। कुछ साइन कन्वेंशन के बारे में देख लीजिए, टाइम अभी है तो इसीलिए थोड़ा सा वीडियो को लॉन्ग करते हैं। चलिए, R1 R2 क्या है, डिफरेंट लेंसेस। अब लेंस में साइन कन्वेंशन कैसे लेंगे, सिंपल सा है, रेडिया ऑफ कर्वेचर के थ्रू लेंगे। कैसे, जैसे कि देख लीजिए, रे ऑफ लाइट जिधर में जाता है उधर में क्या लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव लेते हैं, उसका अपोजिट में क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो इस लेंस के बारे में देखिएगा, क्या है, इक्वी कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो इक्वी कन्वेक्स में क्या देखिए, इसका देखिएगा तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर बनेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर बनेगा, ठीक है। इधर बनेगा तो क्या, लाइट के डायरेक्शन में तो पॉजिटिव आ गया, ठीक है। इसका देखिएगा, एक सेकंड, इस लेंस का देखिएगा, इसका ऐसा गोला बनेगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर बनेगा तो क्या होगा, निगेटिव में थी, R2 क्या होगा, निगेटिव में। तो एक लेंस में 2 रहेगा, R1 एंड R2, ठीक है। लाइट के डायरेक्शन में पॉजिटिव और लाइट के डायरेक्शन में निगेटिव, ठीक है। तो सिंपल सा, अब बाकी अब कुछ नहीं करना है, समझ गए तो हो गया। लेकिन एक चीज़ और रखिएगा, प्लेन मिरर का रेडियस क्या होता है, इन्फिनिटी, ठीक है। प्लेन का इन्फिनिटी, इधर देखिएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव में, इधर इसका नेगेटिव में, ठीक है ना। इधर देखिएगा तो इसका पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, प्लेन है तो इन्फिनिटी, ठीक है। प्लेन का इन्फिनिटी होता है। तो सिंपल सा, कुछ नहीं करना है इसमें, दोनों इधर ही जा रहा है, दोनों निगेटिव, दोनों इधर, दोनों पॉजिटिव। एक प्लेन का इन्फिनिटी हो गया, अब इधर का पॉजिटिव आ गया, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए तो और क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे। देखिए एग्जाम्पल में, ए रेडिया ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू सरफेस ऑफ द लेंसेस 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। कौन सा लेंस है पता नहीं, जब पता चलेगा कौन सा लेंस है तो उसके बाद हम लोग उसका प्लस माइनस निकाल लेंगे। कैलकुलेट द फोकल लेंथ इफ द लेंस इज, फोकल लेंथ निकाल, देखिए लेंस के बारे में देखिए, इक्वी कन्वेक्स, यानी कि दोनों का दोनों क्या है, कन्वेक्स है। इसका आर कैसे निकलेगा, एक आर हो जाएगा निगेटिव, एक आर पॉजिटिव, इक्वी कनकेव, दोनों कनकेव है, दोनों कनकेव, तो इधर में जाएगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव, इधर में नेगेटिव, R1 R2 हो गया। इसके बाद कनकेव कन्वेक्स, यानी कि एक आपका कनकेव है, एक आपका कन्वेक्स है, तो कनकेव और क्या है, कन्वेक्स, तो ऐसे बनेगा, ठीक है, इस टाइप से। चलिए, अब इसका म्यू का भी वैल्यू दे दिया है, कितना, 1.5। तो जो फार्मूला ही पढ़े लेंस मेकर फार्मूला, तो उसी से न्यूमेरिकल आपका बनने वाला है।
अभी जो लेंस मेकर फार्मूला पढ़े थे तो उसी से 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r 1/r2 ऐसे करके 1 म्यू 2 की जगह पे म्यू हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसी में बनाए हो। देखिए पहला कौन सा है, इक्वी कॉन्वेक्स, यानी कि दोनों को दोनों क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स है तो एक क्या आएगा पॉजिटिव में, ठीक है, इधर में इसका भी इसका आएगा निगेटिव में, तो प्लस माइनस, तो 1/f निकालना है हम लोग को। ठीक है, म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 3/2, तो म्यू का वैल्यू दिया हुआ 3/2 -1 यानी R1 R2 तो प्लस माइनस, सिंपल सा कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी तो R1 R2 का वैल्यू निकल गया 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 और 1/R1 -1/R2, सिंपल सा। तो सिंपल सा छोटा न्यूमेरिकल आएगा तो बना दीजिएगा, डेरिवेशन लॉन्ग में आएगा तो बना दीजिएगा। अच्छा लॉन्ग में किसी और का न्यूमेरिकल आता है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, उतना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो इसीलिए आप डेरिवेशन में कमांड करिए और छोटा मोटा न्यूमेरिकल आता है तो बनाते चलिए। ठीक है, अब बोर्ड के अकॉर्डिंग फोकस करिए, बन जाएगा, हो जाएगा। चलिए इसको भी प्रूफ कर दिया जाता है, सिंपल सा छोटा सा है, और उसके बाद आपका वीडियो को एंड करेंगे। सॉरी लेंस थीन लेंस फार्मूला, चलिए ठीक है, कल वीडियो नहीं गया था तो आज बनाएगा, अब शाम में चला जाएगा। लेंस मेकर फार्मूला क्या था, 1/f इज इक्वल टू, सॉरी ये अब उसको रहने देते हैं ना, वीडियो थोड़ा सा बता ही देते हैं। तो एक पढ़े थे मिरर फार्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो प्लस में था स्टार्टिंग में आया था तो क्या बोले थे, जो मेरे पास स्टार्टिंग में आ रहा था प्लस, बाद में तो बाद में चला गया, नहीं है तो नेगेटिव में, ऐसे करके लेंस बाद में पढ़े ना, तो जो बाद में पढ़े वो खत्म हो गया, नेगेटिव में चला गया, ऐसे करके याद रख सकते हैं। लेकिन देख लीजिए थोड़ा सा, एक आपका लेंस है, कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, कनकेव लेंस ये होता है, याद रखिए, कनकेव गुफा गड्ढा रहेगा और वेक्स उठा हुआ रहेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट है आपका ए बी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u, इमेज डिस्टेंस है v, ऑप्टिकल सेंटर o है, फोकल लेंथ f है। ठीक है, बस यहाँ पे सी ऐसे दे दिया गया, यहाँ पर ये आपका इमेज का हाइट या फिर इमेज डिस्टेंस भी हो जाएगा, बस सिंपल सा। एक रे ऑफ लाइट यहाँ से निकलता है तो सीधा अनडेविएटेड चला जाएगा, और एक आपका यहाँ से आएगा पैरेलल जा रहा है, क्या इसको बोलते हैं, रेड सॉरी इसका प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या सीधा जा रहा है तो पैरेलल तो मीट करेगा फोकस पे। ठीक है, तो ऐसे करके कैसे इमेज बनता है इसके बारे में बताया जाएगा। अभी इस फार्मूला को देख लीजिए, ए बी क्या है, ये फार्मूला डिराइव के लिए नहीं आता है, कभी कभी देगा तो सिंपल ही है, इसे छोटा मोटा न्यूमेरिकल आपका रहता है। ठीक है, तो ए बी क्या है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश क्या है, पोजीशन ऑफ द इमेज। ठीक है, ओ बी क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू, ओ डैश बी डैश क्या है, इमेज डिस्टेंस प्लस बी, ओ एफ क्या है, फोकल लेंथ। ठीक है, सिंपल सा। अब दो ट्रायंगल में चलेंगे, कौन सा ट्रायंगल, ए बी ओ एंड ए डैश बी डैश ओ, देख लीजिए ए बी ओ यानी कि ए बी ओ इसमें, और ए डैश बी डैश ओ यानी कि इसमें। ठीक है, तो दोनों सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल कैसे सिमिलर है, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा ना, यहाँ पे 90 वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो दोनों आपका सिमिलर ट्रायंगल, तो सिमिलर तो साइड का रेशियो लेंगे, तो साइड का रेशियो यहाँ पे ए बी, ठीक है, तो ए डैश बी डैश, इसके बाद ओ बी इसको, तो यहाँ पे ओ डैश बी डैश, फर्स्ट हो गया। सेकंड चलेंगे इक्वेशन कौन में, सी ओ एफ एंड ए डैश बी डैश एफ में, तो सी ओ एफ यानी कि छोटा वाला में चलेंगे, तो सी यहाँ पर है सी ओ एफ इसमें। ठीक है, एक आपका ए डैश बी डैश एफ इसमें चलेंगे। ठीक है, ए डैश बी डैश ओ में, सॉरी ए डैश बी डैश ओ यानी कि इस ए डैश ये बड़ा वाला में ही, इसमें बड़ा में चले थे और इस छोटा में चलेंगे। ठीक है, दोनों में भी सिमिलर, दोनों 90 डिग्री होगा और इसमें, चलिए तो ये भी आपका सिमिलर ही होगा। ठीक है, सिमिलर लगा देना है, यहाँ से इक्वेशन सेकंड आ जाएगा। अब क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को क्या करना है, पुट करना है। इक्वेशन फर्स्ट यानी कि ए डैश बी डैश ओ डैश बी डैश के बराबर है, इसके बराबर है, और यहाँ पर ए डैश बी डैश ओ एफ ओ बी डैश, तो इसके बराबर कर दिए, दोनों को बराबर कर दिए, बराबर होगा ना, कैसे बराबर होगा, क्योंकि देखिए इसके बराबर इसी के बराबर ए है, दोनों सेम है तो दोनों को बराबर कर देंगे। ठीक है, तो दोनों को बराबर कर दिए, ओ बी डैश एंड ओ एफ बी डैश, तो ओ एफ के जगह पे क्या लिखेंगे, एफ बी डैश के जगह पे लिखेंगे ओ बी डैश ओ एफ बी डैश के जगह पे, यानी कि एफ बी डैश के जगह पे क्या लिख दिया, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, पूरा लिख देंगे, ओ बी डैश माइनस कर देंगे कि ओ एफ को, तो एफ बी डैश आ जाएगा। ठीक है, एफ बी डैश आपका आ जाएगा, तो वही किया होगा, ओ बी डैश में ओ एफ को माइनस कर दिए, ओ बी डैश आएगा। अब सिंपल सा सारे को वैल्यू बैठा देंगे। ठीक है, तो सारे को वैल्यू बैठा दीजिएगा, तो ओ एफ की जगह पे क्या माइनस यू, ठीक है, ओ बी, एक सेकेंड, माइनस यू लिखा है ना, तो ओ एफ की जगह पे माइनस यू यानी कि ओ एफ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो ओ एफ की जगह पे माइनस यू तो होगा नहीं, एक सेकेंड देख लीजिए यहाँ पर कैसे बैठाया है,
वही तो बोले यहाँ पे OB के जगह पे होगा, OB के जगह पे होगा, देखिए यहाँ पर OB, ठीक है। तो OB के जगह पे -U तो लिख सकते हैं, ठीक है। OB की जगह पे तो -U लिख सकते हैं ना, ठीक है। OB की जगह -U लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं है, इसके जगह पे A लिख दिया गया है, ठीक है। इसको लिख दिया, इसका वैल्यू यहाँ बैठा दिए और इसका वैल्यू यहाँ बैठा दिए, सिंपल सा बन गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको डिवाइड करना UVF में। याद करिए मिरर फार्मूला ऐसा किए थे, तो डिवाइड करिएगा तो ऐसा करके निकल के आ जाएगा। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस में, ये बात का चीज़ है, निगेटिव में रखना है, माइनस में 1/u। तो ये आपका फार्मूला हो गया, कौन सा, लेंस फार्मूला। इसका नाम क्या है, लेंस फार्मूला, थिन लेंस या फिर लेंस फार्मूला, नोट ए लेंस मेकर फार्मूला, ठीक है। तो सिंपल सा न्यूमेरिकल के लिए, छोटा मोटा के लिए रहता है। इमेज फॉर्मेड बाय द कन्वेक्स लेंस, चलिए कन्वेक्स लेंस से कैसे कैसे इमेज बनेगा ये भी बना के आपका ख़त्म करेंगे। और कनकेव लेंस का भी, और इसके बाद लीनियर मैग्निफिकेंस है ना, अभी थोड़ा सा बढ़ा जाएगा। उसके बाद आपका पावर ऑफ द लेंस स्टार्ट होगा, ठीक है। तो रहने देते हैं, वीडियो आपका 25-26 मिनट का हो गया, ठीक है। बाकी हम लोग अगले वीडियो से, बस आपको छोटा मोटा जहाँ जहाँ न्यूमेरिकल है उसको ध्यान देते चलना है, लॉन्ग के लिए डेरिवेशन ध्यान देते चलना है, और बाकी एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, जो बस PDF को फॉलो करिए, आपका रिजल्ट बेस्ट होगा, ठीक है। क्लासेस रेगुलर चलेंगे। जो भी सीरियस स्टूडेंट है, बार बार मैं कर रहा हूँ कि आप लोग मेंबरशिप चैनल का ले लें, ठीक है ना। सप्ताह में एक वीडियो सिर्फ मेंबरशिप के लिए जाएगा, ठीक है। तो आप उसके लिए भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हमको भी तो लगे कितना स्टूडेंट मेरे से यहाँ पढ़ रहा है। इमेज फॉर्मेड बाय द कन्वेक्स लेंस, ठीक है। यहाँ से हम लोग अगले वीडियो में, आज आपको 2 डेरिवेशन बताए छोटा सा, इसको भी बना लीजिएगा, ऐसा नहीं अब 2 नंबर में दे दिया तो दिक्कत है, 3 नंबर में। इसको भी सिंपल सा है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट रखिएगा इमेज, और बाकी लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला एग्जाम में मस्ट है, बहुत सिंपल तरीका से बता दिया गया है। तो ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं बना पाइएगा, तो आपका बन जाएगा, ठीक है। चलिए, और लेंस का और यूज वगैरह, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ठीक है ना, स्मॉल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है ना, मायोपिया, हाइपर मायोपिया, क्या क्या रोग, सब वो सब हम लोग अगले वीडियो में और इंटरेस्टिंग होगा, सेकंड PDF स्टार्ट करेंगे। तो क्लास इंटरेस्टिंग होने वाला है। एग्जाम फरवरी में, तो जितना जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा उतना ही बेस्ट रहेगा मेरे लिए भी और आप लोग के लिए भी। चलिए, तो ऑल द बेस्ट। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करिए, और बहुत बहुत दिल से धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। चलिए, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को ज़रूर।